आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। पाथरी के शहंशाह हजरत सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह पाथरी जिला परबत 2023 उर्स के मौके पर 4 फरवरी 2023 को एक अजीम शान कुल हिंद मुशायरे का इन्नेखात आमदार अब्दुल्ला खान बाबाजानी दुरानी के जेरे सरस्वती में किया गया था। इस मुशायरे के अध्यक्ष किरण भाले पाटिल, उपाध्यक्ष लालू खान साहब, सचिव कलीम अंसारी, कोषाध्यक्ष मुख्तार अली, सह सचिव अजय पात्रीकर थे। उर्स कमेटी सदस्य तारिक खान दुरानी, नितेश भोरे, हन्नान खान दुरानी, एजाज खान, आलोक चौधरी, रिंकू पाटिल, अनिल राव नखाते, सतीश वाकड़े, गोविंद हरकड़ थे। अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे में देश भर से आए हुए शायरों में जौहर कानपुरी, नदीम फारूक, आजम शाड़करी, आदिल रशीद, संपत सरल, शबीना अदीब, महेशर अफरीदी, नदीम अख्तर खादमी जैसे शायरों की मौजूदगी में पाथरी शहर के सामीन हजरात बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसमें ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे बड़े सभी मिलाकर हज़ारों की तादाद में आए हुए सामीन इस मुशायरे में लुत्फ़ अंदाज मुलाए। आइए कलाम आप में पेश खिदमत। को करने के लिए बाबा जानी ने तनख्वाह पे नौकर बिठाया हुआ है, उसके लिए आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपका मतलब मैं समझ गया कि आप महेशर अफरीदी साहब को थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं, तो मैं यहां से उन्हें पुकारता हूं, वहां से आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ शामिल हो। हम और आप मिलकर बुलाते हैं जनाब महेशर अफरीदी को। इसको छुपाना पड़ता है? ये इश्क राज है, इसको बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। वाह, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। क्या कहना? हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। और आपका शेर, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे। वाह 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 वाह। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। वाह, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। वाह, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। हाँ, सभी के मैं आपकी खिदमत में पेश। हाँ पढ़े मुलाजा फरमाएं। अच्छा। वो जितनी खुद नुमाई वाह कर रहा है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जितनी खुदनुमाई कर रहा है, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जगह साई कर रहा है। वाह 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 वाह, खुद अपनी जगह साई कर रहा है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुकून से बैठ जाए आप। जी, मैं पेश कर रहा हूँ। खुद अपनी जगह साई कर रहा है,
और दोस्तों शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मैंने ये शेर कोई बहुत बड़ा नहीं कहा, लेकिन आज से 25 साल पहले ये शेर मेरी शनाख्त बना। इरशाद। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। अता कीजिए। खुद अपनी जगह हंसाई कर रहा है, वाह। जरा सा जोश क्या दरिया में आया। वाह 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 वाह। जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है, समंदर की बुराई कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमी से कजी अदाई कर रहा है। रहीम भाई जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कजी अदाई कर रहा वाह 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 वाह। हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमी से कजी अदाई कर रहा है। और दोस्तों शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। जरा हमने ज़बां क्या बंद कर ली, जरा हमने ज़बां क्या बंद कर ली, ज़माना लब कुशाई कर रहा। वाह 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 वाह। ज़माना लब कुशाई कर रहा है, खुद अपनी जगह हंसाई कर रहा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। दो शेर। इरशाद। हाँ इमरान लाला साहब का हुक्म है, मैं 2-3 शेर उसके पेश करता हूँ। इरशाद। मुजम्मिल अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए मेरा। 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला कर, वाह वाह। बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, बंद रखते हैं ज़बान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। बहुत शुक्रिया आदमी। शेर पेश कर रहा हूँ, इरशाद। शायरी पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अता करें। आज तो
आप भी शीशे की तरह बोल पड़े। आज तो आप भी शीशे की तरह बोल पड़े। आज तो आप भी शीशे की तरह बोल पड़े। हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते। चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। और हाज़रीन ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, अता करें। खास तौर से आपकी मोहब्बत पे जाऊंगा। फासला कितना है इस डाली से उस डाली का। फासला कितना है इस डाली से उस डाली का। फासला कितना है इस डाली से उस डाली का। इतना उड़ने के लिए पर तोला कर। इतना उड़ने के लिए पर नहीं तोला करते। चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। और ये आखिरी शेर, लब हिला, किरदार तक पहुंचना आपका काम। इरशाद लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी जाती है। लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी जाती है। ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते। ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते। चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में। जाने जाते हैं इसी इसी बात से दुनिया भर में। हम किसी और की बोली नहीं बोला हम किसी और की बोली नहीं बोला करते। चांद के सामने तारे। वाह। आप लोग भी इजाजत दे दीजिए तो 2-4 शेर पढ़ूंगा और आपकी ज़हमत तमाम। उसके बाद मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और जनाब जौहर कानपुरी साहब को अपना कलाम पेश करना है। मुजम्मिल भाई पढ़ूं? 4 मिसरे पढ़ता हूं। इन दिनों मुल्क में एक खबर बहुत तेजी से चल रही है, उसके तनाजुर में अगर ये मिसरे मेरे कहीं निशाने पर पहुंचते हो तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। 4 मिसरे और सुने, क्योंकि मुझे अंदाजा ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद टेलीविजन पर एक चेहरा आएगा और कहेगा भाइयों बहनों, और फिर उसके बाद आगे की बातचीत होगी और फिर उसमें माफी तलाफी की बातें होंगी कि हम समझ नहीं पाए और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। मैं इसे गजल के शेर बनाता हूं, आपकी अदालत में पेश करता हूं। संपत भाई सुने, ये मिसरे भी सुन लें कि
मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। भाई इमरान लाला साहब ने एक शेर के लिए मुझे हुक्म दिया है। वो एक शेर सुनने के लिए 2 मिसरों की जहमत है, और वो शेर जिसकी वजह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुझे लोगों की बड़ी दुआएं मिली है, खासतौर से बुजुर्गों की। तो वो एक शेर आपकी अदालत में मुझे पेश करना है। 2 मिसरे बर्दाश्त कर लें कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं आप सबके कदमों में रखता हूं ये मिसरे। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। बस एक गजल और सुन लें और आपकी ज़हमतें तमाम। गजल का मतलब पेश करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ मैंने टूटे फूटे मिसरे आपकी खिदमत में पेश किए उन्हें कबूल कर लिया। अब मैं अपने उसी काम पर आ जाता हूं जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया था, यानी कि अब मुशायरे के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। इसका मतलब यह है कि हम मुशायरे के मक्ते पर पहुंच गए हैं। मक्ते का जो पहला मिसरा होता है वो मुशायरे का तारुफ बनकर आपके सामने आएगा और उस पर मोहर लगेगी मक्ते के दूसरे मिसरे की, यानी कि सदर अली वकार की। इस वक्त मैं आवाज देने जा रहा हूं ये बताते हुए कि एक खातून जिस तरह से जिंदगी के अलग अलग किरदार निभाते हुए हमारे साथ रहती है, कभी वो बेटी होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो बीवी होती है और कभी मां होती है। ये अलग अलग किरदार निभाते हुए एक खातून के जज्बात और एहसासात हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ साथ सफर करते हुए एक खातून क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, इसे अगर समझना है तो हमें किसी शायरा का कलाम सुनना होगा। और ऐसे में शायरा वो जो मुल्क की सफ़े अव्वल की शायरा हो, वो शायरा जिसके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी इस तरह की होती है कि वो दुनिया की आधी आबादी की आवाज बन जाती है। दुनिया की आधी आबादी जो हमारी बहनों की आबादी है, इसकी आवाज बनकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को इस वक्त मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं। आपकी तालियों की गूंज मुझे दरकार है, जरा सा मेरा साथ देंगे ताकि मैं हिंदुस्तान की इस नुमाइंदा शायरा को आवाज दूं जिन्होंने निसाई लहजे की तर्जुमानी में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ की है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा माइक पर। मोहतरम बाबा जानी साहब, भाई जुनैद दुर्रानी साहब, इमरान लाला साहब, दीगर मेहमानान, पाथरी के मोहतरम शख्सियतें, मैं सीधे सीधे अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत
2023 का मैं समझती हूँ सबसे खूबसूरत मुशायरा पाथरी में हुआ। एक बार आप मुबारकबाद के लिए तालियां भी बजाएं और अपने उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। जी पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, वाह। यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह 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 वाह। जो गुरूर में हो डूबा क्या कहना शबीना साहिबा, वाह 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 वाह। सलाम करना। वाह। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। सारे लोगों को शरीक करती हूँ, अपनी बहनों की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, वाह। न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। मेरी बात अगर आप तक पहुंची हो तो एक बार अपनी तालियों से मेरी हौसला अफजाई कर दें, मेरी हिम्मत अफजाई कर दें। आदतें खराब हो गई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एक शख्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, आप लोगों ने अगर शबीना साहिबा का साथ दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि गजल इन दिनों जो शबीना साहिबा पढ़ रही है मुशायरों में और जिसने पूरी दुनिया में बड़ी धूम मचाई हुई है, वो गजल मैं आपके मुशायरे में जरूर पढ़वाऊंगा अगर आपने जरा सा हमारा साथ दिया। एक बार सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल करें ताकि वो पूरे मूड में ये गजल मुकम्मल करें और उसके बाद वो गजल सुनवाई जाए। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, वाह। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, वाह। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें, चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, सुने कि गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, गैर के पाँव सुने आप पकड़ते सबको नहीं भी देखा शरीक करती हमने, हूँ। गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, वाह। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, वाह। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं, मैं हाजिर हूँ एक बार, फिर से मुझे इजाजत कैसे दी जाती है मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सुने, आपने हुक्म दिया, एहसानमंद आपका। गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की
नहीं देखा हमने। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुक्म है कि मैं वो गज़ल ज़रूर पढ़ूं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो ये गज़ल के कुछ शेर आपको पहले सुनाऊं ताकि आपको ये ना जी, लगे जी। कि मैं पुराना पढ़कर ही चली गई। इरशाद, कुछ इरशाद। अपनी मर्जी से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जी। देखती हूँ कि आप कितनी मोहब्बतों से इस गज़ल को सुनते हैं। मुलाहिज़ा कीजिएगा। रवीना जी, वो तुम समझते क्यों नहीं, उसके भी कुछ शेर सुना दो। अच्छा, तो फिर वही सुना हाँ, देते हैं। वही सुना दीजिए। चलिए, ये नई नदीम गजल भाई। है मुजम्मिल भाई, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल। इन दिनों एक गज़ल पढ़ रही हूँ मैं। अब नदीम भाई ने इतनी खूबसूरत निज़ामत की है, यकीन जानिए। मेरी भी गुजारिश आप सबसे ये कि एक बार नदीम भाई के लिए ज़रूर तालियां बजाइए, क्योंकि बहुत मेहनतें की हैं इस मुशायरे को कामयाब बनाने में, आपने भी और नदीम भाई ने भी। आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जो इन दिनों पढ़ रही हूँ। सुने बाबा जानी साहब, तमाम मेहमानान, उन सबकी मोहब्बतें, दुआएं और आपकी दुआओं का सहारा लेते हुए ये गज़ल। तुम जहाँ हो, सुने पाथरी, सारी रात आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर सुनाती हूँ। इरशाद। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक। नदीम भाई, इस गज़ल को इतनी बखेली से सुना जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वही बात मैं कह रहा हूँ। पादरी के अच्छे लोगों, ये गजल जब जब मेरे सामने पढ़ी गई है, मुशायरे में हंगामे पैदा हुए हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आप इतने सन्नाटे में सुनेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ, ये गजल, इसके एक एक मिसरे के बारे में मैं आपको ये बता दूं, दावे के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया को इस माइक से चैलेंज करता हूँ, ये गजल सिर्फ हिंदुस्तान में कही जा सकती है और हिंदुस्तान की खातून ही इस गजल के जज्बात की सही तर्जुमानी कर सकती है। पूरी दुनिया में जहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिवाज हो, वहां इस जज्बे की कौन तर्जुमानी करेगा? तुम जहां हो मैं वहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। ये सच्चा हिंदुस्तानी लहजा जिसकी तर्जुमानी शबीना अदीब साहिबा कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि भरपूर तवानाई के साथ और पूरी बेदारी के साथ सुनिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बार बार आदत नहीं है कि आपसे दाद की भीख मांगूं, लेकिन अगर लगे कि कुछ पढ़ रही हूँ तो कम से कम हिम्मत अफजाई करेंगे तो मुझे अच्छा भाई महसूस होगा। थोड़ा सा बेदार हो जाए प्लीज, आखिरी हिस्सा बढ़िया बना ले। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, वाह। तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह वाह। ऐसे थोड़ा जिंदा दिल होकर सुने ताकि मैं पूरे मूड में गजल पढ़ूं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते शबीना जी देख लीजिए, ये वही दुबई पात्री याद आ गया। है, हाँ, ये वही पात्री है। मैशर भाई, आप इस चीज के गवाह हैं। मैं अभी दुबई में थी पिछले दिनों, अगर मैंने 15 अगस्त हम लोगों ने एक साथ
झंडा फहराया दुबई में। और इस गजल को जितनी अच्छी तरह से वहां सुना गया, जब अभी वो वाली दाद आई तो मुझे बाखुदा वो मंजर याद आने लगा, जितनी अच्छी तरह से वहां सुना गया। आप अगर उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं वाकई अपने लोगों के बीच में हूँ, और अपनों की मोहब्बतें कैसे मिलती हैं उनके बीच आकर मुझे खुशी में लेकर जाना चाहती हूँ आप सबके बीच, और दुआ लेकर जाना चाहती हूँ। शेर पढ़ती हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, समझते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया पाथरी वालों, मैं एक एक शख्स को सलाम करती हूँ, सबका एहतराम करती हूँ जिस सलीके से आपने शेर को सुना। बहुत शुक्रिया। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सुने। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते। बहुत शुक्रिया। सबीना साहिबा, आपकी इस गजल का एक कमाल ये भी हो सकता है, मैं अपनी बहनों को खास तौर से बताना चाहता हूँ, हमारी जिन बहनों के अगर अपने शौहर से रिश्ते जरा सा गड़बड़ हो गए हो, कुछ नाराजगी चल रही हो, तो ये गजल 3 दिन लगातार अपने शौहर को किसी भी तरह से सुनवा दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रिश्ते फिर से हमवार हो जाएंगे और मामला फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। जी लगा के सुनिए ये गजल। बहुत शुक्रिया। क्यों बहुत सलाम। और सबसे ज्यादा ये बड़ा कारगर तावीज बन के काम करेगी ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से पढ़ती हूँ ये शेर, मुलाजा करेंगे। सबसे ज्यादा तो दाद जौहर साहब के साले दे रहे हैं इधर से, ये देखिए तो मौजूद। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते नहीं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। एक एक शख्स को सलाम, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है शरीक करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा बतौर खास सुने। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते। बहुत शुक्रिया। अभी भी वो पिच नहीं आई जो मैंने दुबई में देखी थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मशहूर भाई। हाँ ये तो आपने सही कहा, लेकिन बहुत अच्छा सुना खान भाई। और आप सबका हुक्म है कि मैं इस शेर को आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूं।
तो मैं पढ़ती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए वो गजल सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म मिल रहा है। और इन दिनों तो सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ इस गजल का, लोगों ने अपने अपने तरीके से मर्दन आ गए जी। मैं सुनाती हूँ सीधे सीधे वो गजल। बहुत सारे हमारे लोग अपने जिनका हुक्म है, इमरान भाई आप सबका भी हुक्म है, जुनैद भाई सुने। खामोश लब है ये क्या बात। बस इसके बाद बस 30 सेकंड। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को मोहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। शबीना अदीब, और बहुत अच्छी आपने बात की कि हमारे माशरे में ख़ास तौर से ख़वातीन का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, और जैसा कि अभी आपने जो एक बात बताई सुनने में आई कि वो गैर मुस्लिम लोगों के साथ ज़्यादा उनका लगाव और उनके साथ शादी ब्याह ये वो, तो मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा जब हमारे बच्चे कहीं हम पढ़ने के लिए बाहर भेजें तो कम से कम हम अपने घर के माहौल को भी ऐसा रखें। और ये इस पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर किसी स्कूल में जा रहा है या किसी हॉस्टल में जा रहा है या कुछ बन रहा है कर रहा है, तो हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। हमें उस बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए जो बच्चे को हमने हॉस्टल में डाल रखा है, वहाँ का माहौल कैसा है। देखें हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत ऐसा कर तो नहीं रहा। जब हम इन सारी चीज़ों पर गौर करेंगे तो मैं समझती हूँ कि शायद ये कहीं कहीं अगर कुछ गलतफहमियाँ और कुछ ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं वो नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अब तो आप देख रहे हैं कि मर्दों के शाना बशाना औरतों ने भी बहुत माशाल्लाह IAS भी है, PCS भी है, लेकिन अभी हमें और ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी कौम के लोगों से कहना चाहते हैं कि ख़वातीन को आप ज़रूर आगे लाएं। ख़वातीन जब पढ़ी होगी तो वो पूरा माशरा और अपने घर के पूरे बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकेगी, अपने घर के माशरे को भी ज़िंदा रख सकेगी, अपनी तहज़ीब को भी ज़िंदा रख सकेगी। और वो ये सोचेगी कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने घर का, अपने माशरे का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। तो मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर इसलिए करना पड़ेगा। और जितने भी प्रोग्राम्स अगर इस तरह के होते हैं, मुशायरे हों या तमाम सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कम से कम हम कोई एक मुशायरा ऐसा भी करें। मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ लोगों से कि हम थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके हम उन बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं कि हमसे अगर वो ये बात करेंगे कि शबीना साहिबा हम ये उन गरीब बच्चों के लिए मुशायरा कर रहे हैं, तो शबीना अदीब सबसे पहले बढ़ चढ़कर उस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनेगी। सिर्फ इसलिए बनेगी क्योंकि हमारा माशरा आगे बढ़ेगा, उससे हमारे बच्चे IAS PCS बनेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपना मुस्तकबिल रोशन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम भी होते रहें और ऐसी तंजीमें बने जिससे हम अपने माशरे का मुस्तकबिल रोशन कर सकें। देखिए, मैं पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूं कि मैं जौहर कानपुरी, और आज जो माशरा है ख़ास तौर पर हमारी कौम है, ये आगे कैसे जाए, इसके दिलो दिमाग से मायूसी कैसे हटे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है तालीम। तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक 4 मिसरे हैं मेरे के, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अब्दुल कलाम बनने के लिए, IAS बनने के लिए, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए आप लोगों को सख्त मेहनत की ज़रूरत है। कौम के बच्चों को ये चाहिए कि पूरी तरीके से दिन रात एक कर दें
और तालीम हासिल करें। और जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे जो बच्चों के बुजुर्ग हैं, उन्हें ये चाहिए कि आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। जब पढ़ाएंगे उनके अंदर तालीम आएगी, वो कुछ बड़े अफसर बने, उनके अफसर बनाइए, उन्हें अफसर बनाइए, डॉक्टर कम बनाइए। एक बात और बताऊं, डॉक्टर कम बनाइए, IAS PCS बनाइए, IPS बनाइए, ताकि वो समाज में घुल मिल सकें, समाज की खिदमत कर सकें और माशरे को अच्छाई की तरफ ला सकें। जो आज बहुत हालात ख़राब हैं, तो इनको अच्छा बेहतर बनाना है तो ज़रूरी है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर आगे आएँ, IAS PCS IPS बने। थैंक यू सर। बिल्कुल बाबा जानी खान साहब की सियासत जो है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर ही है। और पाथरी शहर जो है, तो पाथरी शहर के सभी हिंदू और मुस्लिम भाई जो है तो बाबा जानी साहब के नेतृत्व में उनके काम करते। और आज जो साहब ने जो कार्यक्रम रखे और जुनेद भैया इन्होंने जो है तो ये उसके मौके पे है तो एक बेहतरीन कल कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। और वैसा ही आज जो है तो एक ऑल इंडिया मुशायरे का कार्यक्रम जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा और कामयाब प्रोग्राम आज